हवाई नहीं। आठ पुलिस कर्मियों के हत्या के आरोपी विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद यूपी एमपी की सियासत में भूचाल आ गया है। गिरफ्तारी की सूचना फैलने के साथ ही तरह तरह के सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया भी पक्ष विपक्ष के आरोपों से पट गई। सत्ता पक्ष से जुड़े नेता इसे अपनी कामयाबी बता रहे हैं तो विपक्ष राजनीतिक सरेंडर करार देकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने भी सवाल उठाए हैं। दरअसल जब हम विकास दुबे से जुड़े मामले को लेकर तह तक जाते हैं तो यह अपराध और राजनीतिक गठजोड़ की ओर इशारा करता है। साथ ही अगर आप सोशल मीडिया का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि किस प्रकार 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी के पक्ष में भी पोस्ट लिखी जा रही थी। यानी एक तबका सक्रिय था जो उसे जाति विशेष का नेता बताकर सुरक्षित करना चाहता था। दरअसल सोशल मीडिया पर किसी अपराधी के पक्ष में की गई पोस्ट आम बात नहीं हो सकती है। ये दर्शाता है कि विकास का राजनीतिक रसूख कितना था। सत्ता किसी की भी हो लेकिन हमेशा वे उसका भोगी रहा। यही कारण रहा कि क्षेत्रीय राजनीति में उसका कोई विरोध नहीं करना चाहता था। 2015 में विकास की पत्नी ऋचा दुबे ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता। अब जरा सोशल मीडिया पर दौड़ रही तस्वीरों का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि विकास हमेशा बड़े नेताओं और अधिकारियों के संपर्क में रहता था। एक दिन पहले ही यूपी के चर्चित IPS अमिताभ ठाकुर ने फेसबुक पर एक तस्वीर पोस्ट कर यूपी के एक IAS पर सवाल खड़ा कर दिया था, साथ ही तंज भी किया था। दरअसल विकास के राजनीतिक रसूख का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि कुछ समय के अंदर वे ब्राह्मण चेहरे के रूप में तेजी से उभर गया। उसके एनकाउंटर पर ब्राह्मण नेताओं के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता था। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ धारणा बनाई जा सकती थी। वैसे भी यूपी में हाथा और मठ की लड़ाई को ब्राह्मण बनाम क्षेत्रीय माना जाता है। योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले उन्होंने यूपी के बाहुबली और पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के आवास यानी हाथा पर दबिश दिलवाई थी। इसके बाद यूपी में ब्राह्मणों का बड़ा तबका योगी से नाराज हो गया और बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए गोरखपुर सीट से हुए उपचुनाव में ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारना पड़ा। फिर भी योगी की इस सीट पर बीजेपी को हार मिली थी। इसके बाद बीजेपी ने कई ब्राह्मण चेहरों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। हालांकि योगी को अब भी ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका नापसंद करता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि विकास दुबे को सरेंडर कराने में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई बड़े ब्राह्मण नेताओं और अधिकारियों ने भूमिका निभाई है। ये नहीं चाहते थे कि विकास पुलिस के हत्थे चढ़े और उसे एनकाउंटर में मार दिया जाए। इसलिए जिस अंदाज में महाकाल मंदिर में उसे गिरफ्तार किया गया उससे लगता है इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है।